बिहार में आपने देखा, उसके बाद कई सवालात भी उठाए एनजीओज ने, आपने भी उठाए कि बिहार में जो कुछ हुआ उससे इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि हम ये हासिल करना चाहते थे वो उनको हासिल नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे लोग जो है वो उनका लिस्ट में से नाम हट गया। बिहार को इससे किस तरह से कंपेयर करते हैं, क्या ये दोनों चीजें एक हैं या अलग है, या जो बिहार में हुआ वो यहाँ भी हो सकता है? देखिए ऐसा है, दोनों चीजें एक हैं। हम जिस तरह से बिहार में विरोध कर रहे थे उस तरह यहाँ भी विरोध कर रहे हैं। आपने मुझसे प्रोसेस पूछा, मैंने प्रोसेस समझाया है। प्रोसेस में सपोर्ट करने की बात करेगा कोई आदमी, एक इंडिविजुअल मुझसे कि मेरा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो मैं उसको सपोर्ट भी करूँगा। लेकिन एनआरसी को मैं सपोर्ट, एसआईआर को मैं सपोर्ट वैसे ही नहीं करूँगा जैसे मैं एनआरसी का विरोध कर रहा था, वैसे ही मैं एसआईआर का भी विरोध करूँगा। पहली बात तो ये कि ये जो सरकार कह रही है कि ये हर बार कुछ सालों बाद होता है, ये वो झूठ बोल रही है। इससे पहले कभी भी इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ है। इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव नहीं हुआ है। ये झूठ बोल रही है। आप उसके पेपर देख सकते हैं, हम पेपर दिखा सकते हैं। दोनों चीजें अलग हैं। दोनों चीजें अलग हैं। दूसरी बात ये कह रही है सरकार कि सरकार से मतलब चुनाव आयोग, चुनाव कि पुरानी लिस्ट में से कुछ लोग मर गए हैं, उनका नाम हटाना और ये करना और नए लोगों को जोड़ना और माइग्रेंट जो है उनको जोड़ना, उनको हटाना, ये एसआईआर है। तो पहली बात ये कि पुरानी लिस्ट, आप ही के चुनाव आयोग ने कहा अनाउंसमेंट में कि आज रात में पुरानी लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज होने का मतलब वो खत्म हो गई, जो ये बन रहा है वो लिस्ट बन रही है। तो दूसरी बात ये कि आप झूठ बोल रहे हैं। तीसरी बात आप कह रहे हैं बहुत ढेर सारे डॉक्यूमेंट में, जो आप भी कह रहे थे कि कोई एक डॉक्यूमेंट, जब आप बार बार ये बात करते हैं तो आपको लगता है कि 11 डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट तो निकल जाएगा। लेकिन जब हम अपने समाज को देखते हैं तो पता चलता है 2% से 3% के बीच में बर्थ सर्टिफिकेट है, 3 से 4 के बीच में पासपोर्ट है, 1% के आसपास सरकारी नौकरी है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट 15% के ऊपर नहीं जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो 10 से 12% के पास जाता है, शेड्यूल ट्राइब का, फॉरेस्ट वाला भी जोड़ लें तो कुल मिला के सारे पेपर 50% के अंदर है। तो आप खुद ये मान रहे हैं, जो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार का दिया हुआ जो अवेलेबल डेटा है वो ये कह रहा है। तो यानी खुद आप मान रहे हैं कि जो पेपर आप मान रहे हैं वो 50% लोगों के पास नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा, ये पूरा प्रोसेस एनआरसी जैसा है, ये आप भी मान रहे हो और हम भी मान रहे हैं। एनआरसी शुरू हुई थी 2014 में और ख़त्म हुई थी 2019 में, और सबको समय दिया गया 4 साल 5 साल। 1 महीने में कौन सा ऐसा प्रोसेस हो सकता है? आज जब हम एसआईआर की बात कर रहे हैं, जब बीएलओस की ट्रेनिंग हो रही है, प्रिंटिंग हो रही है, तो बीएलओस कितने, सरकारी डेटा कहता है 1,65,000 उत्तर प्रदेश में बीएलओस हैं, जो हम सबका अनुमान है कि 140-130 के आसपास बहुत मैक्सिमम। वो भी ट्रेंड उसमें से कितने हैं, और वो ट्रेंड छोड़ भी देते हैं। 15 करोड़ लोग वोटर हैं, तो 1.5 लाख भी अगर आप मोटा मोटा पकड़ लें तो क्या 1 महीने में बीएलओ घर घर जाके सबके पेपर बनवा देगा? बहुत डिफिकल्ट, पॉसिबल नहीं है। तो बिहार में क्या हुआ था? जल्दबाजी हुई थी, बीएलओ ने किसी के घर नहीं गए थे, किसी मोहल्ले के, पंचायत के मुखिया के खुद ही भर दिया था, किसी को रसीद नहीं मिली थी, खुद ही फॉर्म भर दिए गए थे। तो इतनी जल्दी किस बात की है? आप 1 महीने में उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी वाले, जो 2011 के हिसाब से 25 करोड़ है, अभी तो 2025 पहुंच गए हम, कम से कम वो 30 करोड़ के ऊपर का स्टेट है, तो उतने बड़े स्टेट में आप क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं?